हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अपना घर कैसा ख़रीदना चाहिए। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि घर कभी ख़रीदना नहीं चाहिए, मैं घर ख़रीदने के हक़ में नहीं हूँ। और ये बात सच है, क्योंकि घर एक लाइबिलिटी होता है। पर मैंने हमेशा बोला कि कोई भी बात 100% नहीं होती। एक कंडीशन है, एक कंडीशन में जाके आप घर ख़रीद सकते हो। वो कंडीशंस क्या है, 3-4 मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास पैसा लिक्विडिटी है स्पेयर में, या आपकी कोई पुरानी ज़मीन पड़ी है, कभी आपने ख़रीद ली थी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, वो अब आपके यूज़लेस है और उसकी कीमत बढ़ गई है, तो उसको बेच करके आप कहीं रेंट पर रह रहे हो तो उसको बेच करके आप एक ज़मीन ख़रीद सकते हो जहाँ पर आप अपना घर बनवा लो, या एक ज़मीन पर बने बनाए अपने इंडिपेंडेंट घर या विला टाइप में आप ले सकते हो। दूसरा, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, अब वो आपके नाम हो गई है या आपका हिस्सा मिला है उसमें से, उस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि यार वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उसको सेल करके उस कंडीशन पर आप घर ले सकते हो। पर घर फ्लैट नहीं लेना है, घर में के नाम पर आपने ज़मीन लेनी है। ये बात समझो, ज़मीन लेनी है। ज़मीन ले करके उस पर घर बनाओ, चाहे 2 साल बाद बना लो, या आप ज़मीन पर बने हुए इंडिपेंडेंट घर को लो। घर की बात कर रहा हूँ। वो घर ऐसे ना हो कि पूरी बाउंड्री कवर कर रखी है, मतलब घर हो जिसमें गार्डन हो, थोड़ा इतनी बड़ी ज़मीन हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों शहर फैल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। इस समय दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा है, जिसके घटने के कोई आसार नहीं है। और हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि इंडिया में कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आने वाली जो 2 बच्चों पर रोक लगा दे। किसी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है, और अगर जिसमें हिम्मत दिखाएंगे वो गवर्नमेंट ही नहीं बन पाएगी, ये आप भी जानते हो, ठीक है ना। तो इंडिया में आबादी बढ़ रही है लगातार। अब जब आबादी बढ़ रही है तो क्या होता है, नए शहर बनते हैं या शहर फैलते हैं। जब नए शहर बने या शहर फैलें, दोनों ही सूरतों पे ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है। शॉर्ट टर्म में भले ही ना बढ़े, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर बढ़ती है। तो ज़मीन खरीदना और ज़मीन पर बने हुए घर को ख़रीदना, या ज़मीन खरीद कर घर बनाना, इसके हक़ में हूँ, ठीक है। दूसरा, ये किस तरीके से, ये नहीं कि जाके बैंक से लोन लेके ज़मीन खरीद ली, या ज़मीन मिल गई तो लोन लेके घर बना दिया, नहीं। आप उस ज़मीन पर लोन लेके दुकान बना लेना, उस ज़मीन पर लोन लेके फैक्ट्री लगा लेना, उस ज़मीन पर लोन लेके घर बना के किराए पे दे देना। पर उस ज़मीन पर लोन लेके घर बना के रहना मत, लॉस में आओगे। वो लॉस ऐसा होगा, दिखेगा नहीं। दिखने के टाइम पे तो आपको कोई किराया बच रहा है, अपने घर में रह रहे हैं, ईएमआई तो किराए के नाम पर ही जा रही है, इतना तो हम किराया ही देते थे, ऐसे लॉजिक आप बहुत दोगे। पर जीवन में एक ऊंचाई से आगे नहीं जाओगे, एक मध्यम वर्ग में पैदा होकर मध्यम वर्ग के आसपास ही आप मर जाओगे। ये सोच को समझो, ये मेरी सोच नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, ये अर्थशास्त्रियों की सोच है। आप जाके देखो तो सही, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, मकान से दुकान नहीं बनती है, दुकान से मकान बनता है ना। तो वो यही कह रहे हैं, खुद भले किराए पे रह रहे हो, आप लोन लेकर के, वहाँ पे आपके पास ज़मीन है कहीं पे, आपने लोन लेके वहाँ पे 4 दुकानें बना दी, खुद कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, किसी को किराए पे दे दी, वो समझ में आता है। आपने लोन लेकर के वहाँ घर बनाया और उसको रेंट पर दे दिया, और उससे अपनी ईएमआई उतार रहे हो। कुछ सालों बाद वो ईएमआई ख़त्म हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपका एसेट बन जाएगी। आप लोन लेके घर बना के रह रहे हो, तो वो वही बात हो गई जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि फ्लैट में रहने का कोई तुक नहीं बनता लोन लेकर के ख़रीदने का। और एक टिप देता हूँ, अगर आपको समझ में आया या भविष्य में आप मेरी बात याद रखोगे, कि अगर आपके पास पैसे हों स्पेयर में या आप ले सकते हो, तो सबसे सस्ती ज़मीन मिलती है एग्रीकल्चर की। अगर आप लोगों की दिलचस्पी हो, भेजे में बात घुस रही हो, तो एक छोटा मोटा एग्रीकल्चर लैंड लेना और वहाँ पर कुछ ना कुछ फार्मिंग करना। सब्जियाँ उगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के जो पेड़ होते हैं, कुछ भी ऐसा। आने वाले दिनों में वही लोग बचेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरफ हम भाग रहे हैं, जिस तरफ हम जा रही है दुनिया, उस तरीके में देखो, जब तक इंसान है तो खाना तो खाएगा, और खाना जो है वो मशीनों में नहीं बनेगा, वो तो ज़मीन से ही उगेगा। तो ये मेरा एक टिप है, आपको समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।